इतने वीआईपी रोड में इस तरीके का गड्ढा हो गया, वो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के कुछ ही कदम की दूरी पे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के कुछ कदम की दूरी पर। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि हम लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में खड़े हैं तो गलत नहीं होगा। थोड़ी दूर पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और उससे आगे बढ़ेंगे तो मुख्य सचिव का आवास है और तमाम मंत्रियों का आवास है। अगर हम पीछे की ओर जाएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आवास है और चौराहा पार करके राजभवन है। और इस रोड को मैं आपको यूँ इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और गड्ढे की वजह क्या है, वो ये चैम्बर है। ये जो गटर का चैम्बर आपको दिख रहा है, अभी हाल ही में इस रोड पर इन चैम्बरों को बिछाया गया है। और आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में लखनऊ के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। कईयों में तो इतने बड़े गड्ढे होते हैं कि कार भी समा जाए। लेकिन ये विक्रमादित्य मार्ग जो है, ये बहुत वीआईपी रोड है। यहाँ से तमाम मंत्रियों का निकलना गुजरना, कैबिनेट मंत्रियों का होता है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गुजरना होता है। और उस रोड पे इस तरीके का बड़ा सा गड्ढा हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप ये समझिए कि ये जो गड्ढा है इस रोड पे हुआ है और हाल ही में यहाँ पे ये पाइपलाइन सीवर की डाली गई थी और बहुत तेज़ी से यहाँ का काम किया गया था। अब सीवेज इंडिया की जो बड़ी लापरवाही है वो फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब भी गड्ढे होते हैं तो सीवेज इंडिया के कार्यशैली पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी जल्दी आनन फानन में काम करवाया गया और लखनऊ के वीआईपी मार्ग पे इस तरीके का गड्ढा हो गया और अभी तक कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। गड्ढा देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक ज़मीन धंसी हुई चीज़ नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी ज़मीन धंसी हुई है और ये गड्ढा बढ़ सकता है क्योंकि लीकेज जो है सीवेज का वो ये दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा है। और हाल ही में अभी पाइपलाइन पड़ी है तो इस तरीके का गड्ढा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतने वीआईपी रोड में इस तरीके का गड्ढा हो गया, वो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के कुछ ही कदम की दूरी पे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के कुछ कदम की दूरी पर। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करती है, तो ये उसी के झूठे वादों का और दावों का जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला निकलता हो, सारे वीआईपीज निकलते हो, वहाँ पे ये गड्ढा होना इस सरकार को शर्मसार करने की बात है। सरकार को डूब मरना चाहिए। ऐसे गड्ढे यहाँ नहीं, आप चलिए उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जहाँ सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, सड़कें पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हैं और सरकार के वादे झूठे और खोखले साबित हुए हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रहने वाले रिहायशी लोग हैं। भाई साहब, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखिए बात भी नहीं करना चाह रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ा समझदारी का काम करा है क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ से वीआईपीज़ काफ़िले गुजरते हैं। गाड़ियाँ देख सकते हैं आप आ रही हैं और तमाम वीआईपीज़ का यहाँ से गुजरना होता है। तो यहाँ के रिहायशियों ने क्या करा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डंडा लगा के उसके ऊपर थर्माकोल रख दिया है कि भैया होशियार हो जाइए, ये गड्ढा हो चुका है, इस गड्ढे की वजह से कोई हादसा हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एलडीए की कार्यशैली और सीवेज इंडिया की कार्यशैली पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये देखिए, एक साहब आए हैं। किस लिए आए हैं आप? गड्ढा देखने के लिए आ रहे हैं। गड्ढा सही करने आए हैं? जी जी। क्या सूचना मिली कि गड्ढा हो? बस अभी देखा, अभी तो थोड़ी देर पहले नहीं था ना। हाँ, अभी हो गया, अभी बन जाएगा। अभी बन जाएगा। इतने वीआईपी क्षेत्र में इस तरीके के गड्ढे हो रहे हैं, बड़ा खतरा हो सकता है काफिले पर। देखिए, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सूचना मिली है तो हम आ गए हैं। हालांकि देखिए, हमारा कैमरा, हमारा माइक देखने के बाद प्रशासन भी जागा है। अब ये गड्ढा दुरुस्त होगा, लेकिन बारिश से पहले इस तरीके का गड्ढा होना और सीवेज इंडिया के काम पे, नगर निगम के काम पे, एलडीए के काम पर, पीडब्ल्यूडी के काम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।